अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला एडिटोरियल जो कि 30 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुआ है, जिसका टाइटल है क्वेश्चनेबल पीआईए प्लान। कि जो पीआईए के लिए जो प्लान बनाया गया है उस प्लान पे डिस्कस किया गया है। उससे पहले थोड़ा डिस्कस किया है कि पीआईए क्यों फेलियर का सामना करना पड़ रहा है और उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, और क्या पिछली गवर्नमेंट्स ने इसको रिवाइव करने के लिए कोई स्ट्रगल्स की थी या नहीं की थी। द प्लान टू स्प्लिट द लॉस मेकिंग पीआईए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पीआईए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं और नुकसान बेयर कर रही हैं, वहाँ पे उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसको टू स्प्लिट द पीआईए लॉस मेकिंग पीआईए इनटू 2 कंपनीज, उसको 2 कंपनीज में जो है वो तकसीम किया जाए। टू रिवाइव मतलब दोबारा जिंदा करना या जान डालना। द नेशनल फ्लैग कैरियर हैव बीन ट्राइड बिफोर एंड फेल्ड, और जो पीआईए को 2 कंपनीज में डिवाइड करने का जो फैसला लिया गया है या जो प्लान प्रेजेंट किया गया है वो कोई नया प्लान नहीं है। ये प्लान ऐसा प्लान पहले भी ट्राई किया जा चुका है और वो नाकाम रहा। द नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने विच हैज डिवाइज द प्लान इन 2015, जिन्होंने ये प्लान बनाया था, उन्होंने भी ये प्लान बनाया था 2015 में, वॉज फोर्स टू बैक ऑफ। उनको फोर्स किया गया, उन पे प्रेशर डाला गया, उनको मजबूर किया गया। टू बैक ऑफ का मतलब होता है कि वो दस्तबरदार हुए, उनको मजबूर किया गया है कि वो प्लान को जो है वो उससे हटें बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, क्योंकि बहुत सारे धरने लगे। किन लोगों ने धरने लगाए? फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ने एंड अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो अपोजिशन में मुखालफत में उस टाइम पे पॉलिटिकल सियासी पार्टीज़ थी उन लोगों की वजह से। तो हेयर दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि ये प्लान जो है कि कंपनी को पीआईए को जो है वो 2 कंपनीज़ में स्प्लिट किया जाए वो नया नहीं है। उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी ऐसा प्लान दिया था, पर कुछ वजूहात की वजह से जो कि जहाँ पे लिखे हुए हैं कि ओपोजिशन और एम्प्लॉयज़ के प्रोटेस्ट की वजह से उनको बैक ऑफ करना पड़ गया। Even if the PTI government does not face similar resistance, अगर PTI की गवर्नमेंट को ऐसी कोई मुखालफत नहीं मिलती, रेजिस्टेंस मीन मुखालफत, फ्रॉम द एयरलाइन एम्प्लॉयज़ मतलब जो PIA के वहाँ के जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ से अगर उनको ऐसी कोई मुखालफत नहीं मिलती, एंड द अपोजिशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल राइवल्स, और जो सियासी राइवल मुखालिफ हैं उनकी तरफ से भी, व्हाट गारंटी क्या ज़मानत है इज़ देयर दैट द कंपनीज फॉर्च्यून विल रिवाइव, कि कंपनी की जो किस्मत है वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगी, कंपनी दोबारा प्रॉस्पर करना शुरू कर लेगी, या पीआईए जो है दोबारा प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर इवन अपोजिशन और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मुखालफत ना करें तो कितनी गारंटी है कि जो है क्या ज़मानत है कि पीआईए की किस्मत बदल जाएगी। With the government paying billions of taxpayers' money to scrap the bulk of the national airline liabilities of 460 billion, गवर्नमेंट जो है वो बिलियन टैक्स पेयर्स के टैक्स जो हम लोग पे करते हैं उनमें से बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो पे करती है ताकि जो पीआईए की लाइबिलिटीज़ मतलब जो कर्ज़े हैं जो कि ऑलमोस्ट 460 बिलियन है उनको पे ऑफ कर सके या उनको कैंसिल ऑफ करवा सके या उनको ख़त्म कर सके। टू स्क्रैप का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से जान छुड़वाना। तो कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो बिलियन ऑफ टैक्स पेयर्स के जो है बिलियन ऑफ टैक्स पेयर्स के पैसे जो है वो लगा रही है ताकि जो है एयरलाइंस की मतलब पीआईए वालों की लाइबिलिटीज़ मींस के उधार या कर्ज़ों को पे ऑफ कर सके या पे कर सकते। इट इज़ क्रूशियल दैट द डिटेल्स ऑफ रिवाइवल प्लान आर शेयर्ड विद द पब्लिक फॉर डिबेट एंड वाइडर कंसेंसस। ये ज़रूरी है कि जो रिवाइवल प्लान बनाया गया है मतलब पीआईए को दोबारा रिवाइव करने के लिए, दोबारा उसको परफॉर्मिंग कंडीशन में लाने के लिए जो प्लान बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट जो है शेयर करे आवाम के साथ ताकि उस पर डिबेट की जाए, उन पर जो है डिस्कशंस की जाएँ एंड उन पर वाइडर कंसेंसस मतलब सारे लोगों की इत्तफाकी राय जो है उस पर हासिल की जाए। देयर आर स्टिल पीपल हु बिलीव, अभी भी कुछ लोग हैं जो यकीन रखते हैं दैट पीआईए कैन बी टर्न अराउंड विदाउट हैविंग टू स्प्लिट इट। टर्न अराउंड मीन्स कि उसकी जो किस्मत है उसको 360 डिग्री पे चेंज कर देना है। टर्न अराउंड कहते हैं कि अनसक्सेसफुल चीज़ को दोबारा सक्सेसफुल कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 360 डिग्री उसमें चेंज लेके आ जाना। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ लोग अभी भी ये यकीन रखते हैं या ये मानते हैं कि पीआईए जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन सकती है इवन अगर उसे 2 हिस्सों में स्प्लिट ना भी किया जाए।
तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर लिया जो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पीआईए को स्प्लिट किया जाए 2 कंपनीज़ में ताकि उसको रिवाइव किया जाए। ऐसा प्लान जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी 2015 में प्रेजेंट किया था, पर उसको बैक ऑफ कर लिया गया था प्रोटेस्ट की वजह से, एम्प्लॉयज़ और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोटेस्ट की वजह से। और एक और पॉइंट इस पैराग्राफ में है दैट इज़ कि एयरलाइंस की लाइबिलिटीज़ जो है वो 460 बिलियन तक हैं जो कि पे की जाती हैं आवाम के पब्लिक या टैक्स पेयर्स की मनी के थ्रू या पैसों के थ्रू। तो इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ पीआईए रिवाइवल। उस पीआईए हैज़ डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ फ्लॉड एविएशन पॉलिसी। अब यहाँ पे रीजंस बताए जा रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं कि पीआईए प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर रही। तो पहला रीज़न जो है वो पीआईए की तनज़्ज़ुली का जो डिक्लाइन मीन तनज़्ज़ुल होना मतलब नीचे की तरफ जाना। पीआईए हैज़ डिक्लाइंड मेनली बिकॉज ऑफ फ्लॉड एविएशन पॉलिसी। तो पहला रीज़न है कि ख़राब या गलत जो है वो एविएशन की पॉलिसीज़ हैं दैट गेव फॉरेन एयरलाइंस अनफेटर्ड एक्सेस टू पाकिस्तान मार्केट विदाउट कंट्रीज सिक्योरिंग रेसिप्रोकल कंसेशन। अनफेटर्ड मीन आज़ाद या अनरिस्ट्रेन्ड या अनइनहेबिटेड मतलब विदाउट एनी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। तो पाकिस्तान में की जो एविएशन पॉलिसी है उसमें ख़राबियाँ हैं जिनमें जिसने बाहर की बैरूनी एयरलाइंस को आज़ादाना एक्सेस दे दी पाकिस्तान के मार्केट में ना कि, और इन रिटर्न भी जो है रेसिप्रोकल कंसेशन नहीं लिए, मतलब इन रिटर्न उन ममालिक से कोई रिटर्न में ये रिटर्न में अपने लिए कोई ऑफ़र वगैरह नहीं ली ताकि पाकिस्तान की भी एयरलाइंस उन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर सकें। दूसरा रीज़न बताया गया है पुअर मैनेजमेंट। तीसरा रीज़न बताया गया है एयर ऑफ लिटिल इन्वेस्टमेंट मतलब पीआईए में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाई गई। ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत इंटरफेयर किया, मुदाखलत की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनकोऑपरेटिव लेबर यूनियन के जो एम्प्लॉयज़ की लेबर यूनियंस हैं वो भी अनकोऑपरेटिव हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ विद पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे ये 4 रीज़न्स या 5 रीज़न्स बताए गए हैं reasons of failure or decline of PIA, but successive government have chosen और हर आने वाली हुकूमत ने ये सिलेक्ट किया है द ईजियर कोर्स मतलब आसान तरीका ऑफ होल्डिंग ओवर स्टाफिंग कि ओवर स्टाफिंग मीन्स बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होना, बहुत ज़्यादा काम करने वाले होना इन द एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। मतलब हर आने वाली गवर्नमेंट ने पीआईए की तनज़्ज़ुली का डाउनफॉल मीन तनज़्ज़ुली का रीज़न सिर्फ ओवर स्टाफिंग को ही कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल द इश्यूज़ एंड रिजॉल्विंग दैम, ना कि वो हर इश्यूज़ को कंसिडर करें और उनको हल करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है उनका भी जो बिहेवियर है ये सक्सेसिव गवर्नमेंट भी जो है वो निगलेक्ट करती रही है और एक ही रीज़न के पीछे जो है रही है। द मेन थीम ऑफ सजेस्टिंग प्लान डजेंट सीम्स एनी डिफरेंट। और अब जो मेन थीम या मेन कहानी है या असल बात है कि जो भी प्लान सजेस्ट किया है वो भी कोई अलग नहीं लग रहा। इट सीक्स टू डिवाइड पीआईए इनटू गुड कंपनी विथ फ्यूअर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। अब ये क्या करना चाह रही है पीआईए के दो हिस्सों में बाइफिकेट करना चाह रही है या पीआईए की 2 कंपनियाँ बनाना चाह रही है। एक गुड पीआईए जिसमें बहुत ही कम जो है वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होंगी, मतलब बहुत कम जो है उधार या कर्जे होंगे और एंड एम्प्लॉयज़ ऑन इट्स रोल और बहुत ही कम उसमें जो है एम्प्लॉयज़ होंगे। एंड अ बैड क्लोन और एक बैड पीआईए बनेगी लोडेड विद अनवांटेड स्टाफ। और जो बैड पीआईए होगी मतलब जो दूसरी कंपनी या दूसरा पीआईए की जो कंपनी स्प्लिट होने के बाद बनेगी तो वो क्या होगी उसमें अनवांटेड स्टाफ गैर ज़रूरी लोग जिनको टू बी लेड ऑफ का मतलब होता है निकाल देना या उनको इन फ्यूचर मतलब दूसरी जो बैड क्लोन होगा या बैड पीआईए होगी उसमें जो है वो स्टाफ शामिल होगा जिनको जल्द अज जल्द मुस्तकबिल में निकाल दिया जाएगा। एंड मोस्ट लायबिलिटीज़ और बहुत सारी कर्जे होंगे उस पर टू बी पेड ऑफ विद द टैक्स पेयर्स मनी और वो कर्ज़ों को टैक्स पेयर्स की ही मनी से पैसों से पे किया जाएगा। द अल्टीमेट गोल रिमेन्स द सेम, जो फाइनल गोल है वो यही रहेगा गेट द रिड ऑफ एक्सेसिव स्टाफ। मतलब ऊपर से जो हर सक्सेसिव गवर्नमेंट काम करती आई है कि ओवर स्टाफिंग को रीज़न बना रही है, तो यहाँ पे भी अल्टीमेट गोल क्या होगा कि जो स्टाफ है उससे जान छुड़ाई जाए। एंड अनबर्डन द कंपनी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, और कंपनी की लायबिलिटीज़ को या कर्ज़ों को कम किया जाए। जबकि दूसरे रीजंस
भी यहाँ पे बताए गए हैं कि लेबर यूनियन अनकोऑपरेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो रही है, या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, या रेसिप्रोकल कंसेशंस नहीं लिए गए, इन रीजंस को या इन फैक्टर्स पे वर्क नहीं किया जा रहा। सिर्फ वही दो फैक्टर के स्टाफ ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ को या कर्ज़ों को कम किया जाए या पे ऑफ किया जाए। तो यही दो रीज़न हर गवर्नमेंट ने अल्टीमेट गोल यही अपना कंसिडर किया हुआ है। हाउ गुड PIA विल बी अ बेटर मैनेज्ड एंटिटी देन इट्स पेरेंट कंपनी, इज़ एनीवन गेस? कि क्या जो नई PIA बनेगी जिसमें कम एम्प्लॉयज़ होंगे, उसके कम कर्जे होंगे, तो क्या वो जो है बेहतर तरीके से काम करेगी अपने पेरेंट कंपनी से? The proposed option for overhauling the national flag carrier to transform it into financial viable entity include कि अब क्या चाह रहे हैं कि जो proposed option है कि जो रिवाइवल प्लान बनाया गया दोबारा PIA को रिट्रीव करने के लिए PIA को रिवाइव करने के लिए, उसको नए सिरे से ऑपरेशनल बनाने के लिए उसमें ओवरहॉलिंग करनी चाहिए। ओवरहॉल मीन्स कि नए सिरे से तरक्की देना, उसमें सारी चीज़ों को दोबारा तरक्की देने के अमल को कहते हैं रिवाइवल। मतलब उसके हर चीज़ को री एग्जामिन करना, उसमें जो ख़राबी है उसको रिपेयर करना। सो द प्रपोज्ड ऑप्शन फॉर ओवरहॉलिंग मतलब नए सिरे से जो है दोबारा तरक्की देने के अमल पे काम करना किया जाए नेशनल फ्लैग कैरियर मीन्स के PIA के, टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू फाइनेंशियली वायबल एंटिटी के, उसको फाइनेंशियल वे में एक स्टेबल एंटिटी बनाने के लिए जो ओवरहॉल प्लान बनाया गया है उसमें क्या क्या ऑप्शंस, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स रीस्ट्रक्चरिंग। ह्यूमन रिसोर्स मींस कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा जाता है, रीस्ट्रक्चर मींस कि उनको तंजीमें नो करना, मतलब उनको नए सिरे से डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करना या दोबारा उनको मरतब करना थ्रू वॉलंटियरली सेपरेशन स्कीम। वॉलंटियर मीन रज़ाकाराना तौर पे कि एम्प्लॉयज़ को या ह्यूमन रिसोर्स को नए सिरे से कहा जाए कि आप अपने आप को रीअरेंज करें, रीऑर्डर करें इन अ वॉलंटियर मैनर के वॉलंटियरली सेपरेशन स्कीम, मतलब डिफरेंट वे में दोनों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गुड PIA एंड बैड PIA में बाइफिकेट करने को कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स को किस वे में बाइफिकेट किया जाएगा। इंगेजिंग एविएशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो तो पहला पॉइंट हो गया कि ये जो ऑप्शन बताया गया है उसमें पहला ऑप्शन है कि ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो रिस्ट्रक्चर किया जाए। दूसरा है कि एविएशन इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं मतलब जो PIA या एयरलाइंस वगैरह के सिविल एविएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। मॉडर्नाइजिंग द फ्लीट्स, जो व्हीकल्स हैं या जो एयरप्लेन्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए। रैशनलाइजिंग द राउट्स, मतलब जो आने जाने के लिए सफ़र के लिए रास्ते बनाए कंसिडर किए जाते हैं उनको रीजनिंग की बेसिस पे, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है उनको सेलेक्ट किया जाए ताकि फ्यूल एंड कॉस्ट जो है वो सेव हो सके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द रेवेन्यू, कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं एंड एनहांसिंग द रेवेन्यू, और फिर आमदनी को भी रेवेन्यू मीन्स आमदनी को भी बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो 6 बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि जो अभी प्रपोज किए गए हैं, अभी जो प्लान बनाया गया है गुड और बैड PIA में, तो उनमें क्या क्या ऑप्शन होंगे या क्या क्या काम किए जाएंगे। विच पार्ट ऑफ दिस प्लान इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। अब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अभी जो सिस्टम बना हुआ है तो इन 6 जो आपने ऑप्शन दिए गए हैं 6 एरियाज जिन पर वर्क करना है, तो इनमें से कौन सा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता अभी जो एग्जिस्टिंग PIA है उसमें। रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग अ न्यू, द बेटर आइडिया वुड बी टू ब्रिंग द प्रोफेशनल मैनेजमेंट विद इन द साउंड बिजनेस प्लान। अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे अब रिकमेंडेशन दी गई है। पहले सवाल पूछा गया कि ऐसा कौन से ये जो ऊपर यहाँ पे प्लान प्रपोज किया गया था कि क्या काम किया जाएगा इस रिवाइवल प्लान में, तो पूछा गया कि इस प्लान में कौन सा काम है या कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है या एग्जिस्टिंग PIA का सिस्टम है उसमें। तो अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देना शुरू किए। रादर देन एक्सपेरिमेंटल न्यू, मतलब कोई नया काम करने से, तजुर्बा करने से बेहतर है। द बेटर आइडिया वुड बी, बेहतर तरीका ये होगा टू ब्रिंग इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लोगों को लेके आया जाए विद अ साउंड बिजनेस प्लान, मतलब एक
बात कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, और फिर दूसरी बात एक साउंड बिजनेस प्लान हो, मतलब एक कामयाब और अच्छा बिजनेस प्लान हो दैट अलाउ इट्स फुल फ्रीडम टू टेक नेसेसरी डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग की भी जो है वो फ्रीडम हो, लिमिट ना किया जाए, बाउंड ना किया जाए, टू टर्न द एयरलाइन अराउंड, मतलब कि एयरलाइन को या PIA को उसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन की दी गई है, 3 बातें कही गई हैं, एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाए, एक साउंड और अच्छा बिजनेस प्लान हो, और तीसरा डिसीजन मेकिंग जो है वो लिमिटेड ना हो, फ्री हो। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट और जो बिजनेस प्लान बनाने वाले हैं उनके पास डिसीजन के राइट्स होने चाहिए, उनको बाउंड ना किया जाए। बिफोर दैट, उससे पहले द गवर्नमेंट नीड टू एंगेज, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टू एंगेज इट्स एम्प्लॉय, अपने लोगों को शामिल करे, एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू सिक्योर देयर बाय इन फॉर द फ्यूचर रोड मैप, ताकि वो अपने जो है फ्यूचर को या फ्यूचर रोड मैप को सिक्योर कर सकें। तो ये आपके पास इस एडिटोरियल में जो बातें डिस्कस की गई हैं उनमें पहले हिस्ट्री ऑफ PIA रिवाइवल को डिस्कस किया गया, फिर बताया गया कि जो है क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से PIA की प्रोग्रेस ख़राब हुई है, PIA जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। फिर बताया कि हर जो आने वाली गवर्नमेंट है उसका एक ही काम होता है कि वो कहती है कि PIA के फेलियर का रीज़न है कि उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और उस पर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो चाहते हैं कि जो है PIA में अनएम्प्लॉयमेंट की जाए, एक्सेसिव स्टाफ को निकाला जाए, और फिर जो है लाइबिलिटीज़ को कम किया जाए, और लाइबिलिटीज़ जो है टैक्स पेयर्स के पैसों से पे ऑफ की जाएंगी। और फिर तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं कि पहले हमने बताया कि PIA को 2 कंपनीज़ में डिवाइड किया जा रहा है। 2015 में भी जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने यही किस्म का कोई प्लान बनाया था, पर एम्प्लॉयज़ के और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था इस प्लान से। और फिर जो है पेमेंट्स, असल मसला ये है कि पेमेंट्स की जाए लाइबिलिटीज़ की टैक्स पेयर की मनी से। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि क्या रीजंस है PIA के डिक्लाइन के, मतलब PIA क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार है। उसमें है फ्लॉड एविएशन पॉलिसी के कंसेशन, रेसिप्रोकल कंसेशन नहीं मिल रही, और बाहर की जो कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स वगैरह हैं या वो पाकिस्तान में आज़ादी से ऑपरेट कर रही हैं, पुअर मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, और ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटरफेयर करती है, और जो लेबर यूनियन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करती, उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं या उनकी बातें नहीं मानती। और फिर आगे बताया गया है कि जो स्प्लिट कर रहे हैं उसमें एक गुड कंपनी बनेगी, गुड कंपनी में कम कर्जे होंगे और कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, और जो उसका बैड कंपनी दूसरी बनेगी उसमें अनवांटेड स्टाफ होगा जिसको बहुत ही जल्द मुस्तकबिल में निकाल दिया जाएगा, और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होंगी, कर्जे होंगे जिनको टैक्स पेयर्स के पैसों से पे किया जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि जो प्लान प्रपोज किया है उसमें किन किन एरियाज़ पे वर्क किया जाएगा। तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स पे किया जाएगा, एक्सपर्ट्स को, एविएशन इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, फ्लीट्स को, मतलब जो व्हीकल्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, और जो राउट्स हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन उनको जो है रैशनल किया जाएगा, मतलब जो कि कम कॉस्ट इनकर करें और बेटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, वो रास्ते सेलेक्ट किए जाएंगे। प्रोडक्ट जो है और आमदनी जो है वो बढ़ाई जाएगी, रेवेन्यू पे वर्क किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ दिस के नया प्लान कोई बनाया जाए, बेहतर ये है कि अभी जो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ही कुछ रिकमेंडेशन या कुछ चेंजेस लाई जाए। तो इसलिए रिकमेंडेशन दी गई है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट या एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया जाए, और एक साउंड बिजनेस प्लान हो, एक अच्छा सा बिजनेस प्लान डिज़ाइन किया जाए, और फिर जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग राइट्स दिए जाए, उनके डिसीजंस में इंटरफेरेंस ना की जाए, तो PIA को रिवाइव किया जा सकता है। होप यू लाइक this video।